हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे और संडे वार्ता कर लेते हैं पंचायत सचिव से संबंधित और टीजीटी और पीआरटी से संबंधित। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन 30 मिनट से मेरा दिमाग ख़राब है और दिमाग ख़राब करने का कारण मैं एक वीडियो देखा, यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। आप सभी को पता है कि आज संडे है तो कोई भी वैसा वर्क होता नहीं है, तो सोए सोए चला रहे थे तो स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आ गया। द फॉलोअप का वीडियो मैंने देखा तो फॉलोअप वाले ने कल इंटरव्यू लिया था झारखंड के शिक्षा मंत्री का। तब से दिमाग ख़राब है कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। और जब हमें लगा कि 30 मिनट जब मेरा दिमाग ख़राब हो ही गया है तो थोड़ा सा आप लोग का भी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वोट तो हम भी दिए हैं और आप भी दिए हैं, तो समान अधिकार है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि पंचायत सचिव के कुछ अभ्यर्थी इतना क्या बोलें, कितना भोले हैं। कैसा आप समझ सकते हैं कि जो पंचायत सचिव के पक्ष में झारखंड सरकार फेवर में है, और जबकि लगातार उनके द्वारा जो भी स्टेप लिया जाता है इसका विरोध ही लिया जाता है। और अगर आपको बता दूं कि अगर वो फेवर में रहता तो निश्चित तौर पर पंचायत सचिव की नियुक्ति अब तक हो चुकी होती। इसको तो टीजीटी से लेना देना था ही नहीं, सोनी कुमारी केस से ही लेना देना नहीं था। और अगर मान लेते हैं कि हेमंत सोरेन जब सरकार बनी तब तो और भी पॉजिटिवनेस यहाँ पर ख़राब हो गया है इंटरनली तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में ये कभी नहीं बोलते कि हम पंचायत सचिव वैकेंसी को वापस लेने वाले हैं, या फिर रोस्टर जारी करके, या फिर जो भी है आरटीआर एटीआर जो भी है जारी करके लोग वापस लेने की नहीं सोचते हैं। तो इतना भोला बनना किसी भी तरह से सही नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ड्राफ्टिंग किया गया है पंचायत सचिव का, तो वो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पंचायत सचिव के फेवर में है। अच्छा, मान लेते हैं ड्राफ्टिंग, मान लेते हैं कि फेवर में है, लेकिन क्या इसका उम्मीद कर सकते हैं या फिर क्या भरोसा कर सकते हैं कि पंचायत सचिव के पक्ष में ही बोले? हो सकता है कि ड्राफ्टिंग मान लेते हैं फेवर में किया हो, लेकिन वहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट होगा पंचायत सचिव के विपक्ष में होगा। और अगर कुल मिलाकर वहाँ पर तामझाम पूरी तरह से गिना दिया जाए और कुल मिलाकर ये कह दिया जाए कि इसको फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो इस सब बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि झारखंड सरकार क्या सोचती है पंचायत सचिव के संबंध में और जो भी पेंडिंग वैकेंसी है उन सभी के प्रति। टीचर का हर चीज का वैकेंसी पंचायत सचिव वाले कर रहे हैं, हमारा तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी रघुवर दास बोला तो उसको हम लोग देंगे। इस सरकार का आप नहीं पूरा करें, क्या करेंगे उसका? हम अपना करेंगे, अपना देंगे। वो पाप करके गया, वो पाप हम ढोंगेंगे। फिर से आप एग्जाम लेंगे बच्चों का, फिर बैठेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब मिलेगा। जरूर एज तो पार हो जाएगा। हो जाएगा। एज किसी रुकता है क्या? तो आप एज रिलैक्सेशन देंगे बच्चों को? समय आएगा तो बता देंगे। यदि उस तरह का बात आएगा तो इनका सोच समझ सकते हैं कि किस लेवल का गिरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो रघुवर सरकार का जो वैकेंसी है उसको हम नहीं पूरा करेंगे। और मान लेते हैं कि इनका जो वैकेंसी निकाला गया है, जो नियमावली बनाया गया है मैट्रिक इंटर को लेकर, अगर ये फंस जाती है तो निश्चित तौर पर इनका कार्यकाल के समाप्त होने से पहले कई वैकेंसी लटक जाएगी, और उन सभी लटकी हुई वैकेंसी को जब अगला सरकार आएगी तो उसे रद्द कर देगी। तो आखिर झारखंड के अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा करना ही था तो आप साल भर में आप नियुक्ति को कोई भी नियुक्ति हो उसे पूरा कर लीजिए। तो इस तरह की सोच से झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का जो भविष्य है ये गर्त में तो जाना ही जाने वाला है। और सबसे ज़्यादा तरस आता है, और आप क्या फील करते हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कैसे हैं, झारखंड के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कैसे होने चाहिए, या फिर जब आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री देखते हैं या फिर झारखंड के शिक्षा मंत्री देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो झारखंड का शिक्षा मंत्री का ये तो पूरा वजूद ही हटा दे रहे हैं। किस तरह का होना चाहिए शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री का क्या बोलें। अच्छा, इनको वोट कौन कौन दिए थे, सच सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये शिक्षा मंत्री है जी, शिक्षा मंत्री का कौन सा लक्षण है इनमें? पंचायत सचिव का इनको ये भी नहीं मालूम है कि पंचायत सचिव को करना क्या होता है और झारखंड सरकार को ज़रूरत क्यों है। पिछले ही वीडियो में इन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि आखिर पंचायत सचिव को क्या ज़रूरत है झारखंड सरकार को, इसलिए इसको हटा दिया जाए। उसका काम ही इनको तो नहीं समझ में आता है। तो कहा कि शिक्षा मंत्री हैं जी। और सबसे पहली बात कि इनसे तो क्वेश्चन करना ही गलती है। आप हाई स्कूल को पदोन्नति दिया है, टीचर को पढ़ाना भी है ना। आप लोग काम की बात है, आप लोग क्या काम है पंचायत सचिव का? क्या
क्या आप विकास कीजिएगा? अभी अभी रुकल है क्या? अरे काम चल रहा है कि रुकल है? तो आप तो सबका समाज में अलग अलग काम होता है। तो क्या हम बोले, इसको रिलेट मत कीजिएगा भैंस के आगे जो बीन बजाना है, ये जो होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का एक पद जो होता है काफ़ी ज़्यादा सम्मानीय पद होता है, तो उस पद का गरिमा नहीं घटाया जा सकता है। तो लेकिन हमें नहीं लगता है कि इनके पास कुछ भी बोलना यहाँ पर वाजिब चीज़ है, यानी कि कुल मिलाकर अपना ही दिमाग ख़राब करना है। जो लोग कहते हैं कि सीटेट को वैलिड करो, सीटेट को वैलिड करो, आप एक बार पूछिएगा तो सीटेट के इनको फुल फॉर्म पता होगा? हमको तो पूरा यकीन है कि इनको सीटेट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, और सीटेट को वैलिड कराने के लिए आप लोग सोच रहे हैं और एज रिलैक्सेशन को लेकर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर तो नहीं ही उम्मीद समझ सकते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री खासकर। यदि उस तरह का बात आएगा तो करेंगे। राष्ट्रीय औसत से कम है अभी पुलिस की संख्या झारखंड में, तो आप लोग पुलिस की बहाली निकालेंगे? सिपाही पद से लेके दरोगा तक। हम टीचर का बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय से बात कीजिए, हमारे टीचर के बात कीजिए। टीचर इतना बहाल कर देंगे कि स्कूल में जगह नहीं मिलेगा पढ़ाने का। सरकार बनने के जस्ट बाद इनका स्टेटमेंट रहता था कि हम साल भर में 2 जेटेट लेंगे, और अभी इनका स्टेटमेंट है कि जितना हमको ज़रूरत रहेगा उतना ना लेंगे जी। और दूसरी बात कि जो ये लगातार कह रहे हैं कि 50,000 की वैकेंसी क्रिएट किया है, धरातल पर कितना आया है? अभी तक झारखंड सरकार बने हुए 3 साल हो गया है, मात्र 250 की वैकेंसी निकाले हैं। इनका तो बात ही छोड़ी, जेपीएससी का इनको समझ में भी नहीं आएगा। और जेपीएससी का मार्कशीट का बात करेंगे तो उनको ये भी नहीं समझ में आएगा मार्कशीट होता क्या है। तो यहाँ तो बात ही करना फालतू है, जेपीएससी का बात ही छोड़िए। इनको सिर्फ टीचर समझ में आता है, तो टीचर की ही बात कर लेते हैं। तो इनका लगातार स्टेटमेंट रहता है, जहाँ भी जाते हैं कहीं भी इनको बुलाया जाएगा मुख्य अतिथि के रूप में, तो तुरंत बोलेंगे कि हम 50,000 सीट क्रिएट किए हैं, 50,000 सीट क्रिएट किए हैं। और जो लगभग 26,000 बहाली कराई जाएगी, वो जो भी 2013 क्वालिफाइड हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, जो 2016 टेट क्वालिफाइड हैं, उन सभी के लिए हैं। और 15 नवंबर तक तो ये नोटिफिकेशन भी निकालने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। और इनका स्टेटमेंट रहता है कि हम इतना वैकेंसी, इतना मतलब शिक्षक बना देंगे, इतना शिक्षक बना देंगे कि स्कूल में खाली नहीं रहेगा जगह। वाह वाह वाह, अजीब सरकार है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो पंचायत सचिव की वैकेंसी जो है ये रघुवर सरकार की है। टीजीटी की वैकेंसी भी तो रघुवर सरकार की ही थी। टीजीटी पीआरटी की जो वैकेंसी है उन सभी का तो आप डीवी करा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। और हालांकि टीजीटी के बारे में तो इनको पता भी नहीं होगा कि कितना लोग खाली हैं, कितना लोगों को भरा जा रहा है, कितना लोग को डीवी निकाला जा रहा है। और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको समझने में ही झारखंड सरकार को लग गया है 1 महीना से ऊपर, और उसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, अब क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। इतना दिन लगता है जी समझने में। यहाँ गलत नियमावली बनाते हैं आप फटाफट, और समझने में आपको इतना समय लग जा रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। गजब बात है। जबकि यहाँ पर लोग इतना अधिकारी लोग पढ़े लिखे हैं, और जबकि यहाँ पर महाधिवक्ता इन सभी को सबको मालूम है यहाँ पर कि जो झारखंड की नियोजन नीति बनी है निश्चित तौर पर यहाँ पर फंसने वाली है, फिर भी बना दिया जा रहा है, फिर भी वहाँ पर कोर्ट में किसी न किसी तरह से फंसा दिया जा रहा है। और फंसने के बाद होता क्या है वो सभी को मालूम है। झारखंड के जितने भी पेंडिंग वैकेंसी के रूप में जो लटके हुए हैं, इसका दर्द वही लोग सोच सकते हैं। खैर, हम कितना भी वीडियो बना दें, कितना भी उनके बारे में बोल दें, या कुछ भी मतलब हम लोग कर लें, 5 साल तो झेलना ही झेलना है निश्चित तौर पर। और गलती झारखंड सरकार से ज़्यादा झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का हमें नज़र आता है। तो आप सभी से यही कहना है कि झारखंड सरकार से जितना आप उम्मीद बना रखे हैं उस लिमिट को थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि झारखंड सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं है जो पेंडिंग वैकेंसी है उन सभी को पूरा करने को लेकर। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, और जो हमारे जो संविधान है उसके दायरे में रहकर इस वैकेंसी को ज़बरदस्ती, मतलब क्या बोलें, ज़बरदस्ती इनको घूंट पीना पड़ रहा है। न तो ये तो कब का रद्द कर दिए होते। जब से झारखंड सरकार बनी है नियुक्ति से ज़्यादा यहाँ पर नियुक्ति तो मात्र 250 को हुआ है जी, और जो रद्द किया गया है कितना वैकेंसी का किया गया है, लगभग 10-12 वैकेंसी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार बनने के बाद जो वायदा किया गया था कि यहाँ पर लगभग 5 लाख लोगों की नौकरी दी जाएगी, तो नौकरी नहीं बल्कि नौकरी छीन ली जाएगी, ऐसा
अगर टीजीटी के संबंध में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल अपील नंबर जो 4038 डाला गया है, सरकार के द्वारा क्लैरिफिकेशन फाइल किया गया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो यहाँ पर जो सभी सब्जेक्ट हैं, तो इसमें कुल मिलाकर अगर मिनिमम कट ऑफ के अनुसार अगर रिजल्ट दिया जाए, अगर मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाए, तो यहाँ पर 40,000 सीट क्रिएट करने पड़ेंगे। और हालांकि मैंने ये पहले भी बताया था, जब यहाँ पर लगातार लोग जेएसएससी जा रहे थे या फिर मैं भी गया था, तो उनके द्वारा कहा गया था कि लगभग यहाँ पर 40,000 सीट क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन वर्क है या फिर इम्पॉसिबल वर्क है झारखंड सरकार के लिए। तो यहाँ पर जब मैं उसमें जब बता रहा था और उसमें वीडियो में बता रहा था, तो कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप गलत बता रहे हैं या फिर गलत लोगों के साथ आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और जेएसएससी के द्वारा जो कहा जा रहा था वही आप सभी के साथ साझा किया जा रहा था, और उसका वेल प्रूफ यहाँ पर आ ही गया है आप सभी के समक्ष। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पर डाटा को छुपाया जा रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर खुलेआम आंखों में धूल झोंका जा रहा है? तो यहाँ पर जो 40,000 सीट यहाँ पर जो बताया गया है कि क्रिएट करना पड़ेगा झारखंड सरकार को, तो यहाँ पर ये डाटा आखिर क्यों छुपाया जा रहा है कि जो यहाँ पर डीवी कराया जा रहा है, तो इसमें तो आधे से अधिक लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट में मात्र कुछ सब्जेक्ट में जो 50% से अधिक यहाँ पर प्रेजेंट लोग आ रहे हैं, यानी कि 52%, 53% यही प्रेजेंट का रेट है यहाँ पर जो डीवी कराया जा रहा है। और मैक्सिमम सब्जेक्ट में यहाँ पर आधे से अधिक लोग एब्सेंट रह रहे हैं। तो इस डाटा को यहाँ पर छिपाया जा रहा है, और जिसके वजह से यहाँ पर कम सीट क्रिएट करने पड़ेंगे, लगभग 10,000 के समथिंग करना पड़ेगा। और कुछ कैंडिडेट्स वैसे भी होंगे जिनका पहले डीवी हो गया है, तो उन सभी में से भी जिनका सिलेक्शन अदर एग्जाम्स में हो गए हों, जैसे कि हो गया पीजीटी, जेपीएससी, यूपीएससी, जो भी सेंट्रल वैकेंसी या फिर इधर उधर, निश्चित तौर पर उसमें भी 10 से 15% होंगे ही होंगे। तो वहाँ भी सीट वहाँ पर खाली जाएगा, तो निश्चित तौर पर नए लोगों को मौका मिलेगा, एडिशनल डीवी लिस्ट निकालने होंगे। तो जो मिनिमम कट ऑफ की आधार पर जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 40,000 अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर झारखंड की मंशा नज़र आ रही है कि झारखंड सरकार का नीयत साफ नहीं है टीजीटी और पीआरटी को लेकर। तो यहाँ पर कोशिश हालांकि ये भी रहेगा, टीजीटी के जो भी यहाँ पर वकील हैं उन सभी के द्वारा ये कोशिश रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको अवगत कराएं वास्तविक स्थिति से, ताकि जो डिसीजन है किसी भी तरह का पक्षपात न लिया जा सके और सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में डिसीजन लिया जा सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आना था। उम्मीद है आप सभी इस बात को समझेंगे और झारखंड सरकार की मंशा और सोच क्या है इस बारे में गहराई से सोचेंगे और समझेंगे, और उसके बाद आप खुद स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है आप खुद सोच सकते हैं। इतना भी मतलब झारखंड के अभ्यर्थी बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ पर जो वोटर हैं उन सभी को समझ सकते हैं कि हाँ, उन सभी को मॉडिफाई किया जा सकता है, उन सभी को इधर उधर किया जा सकता है, वो भी चुनाव के दौरान। तो ये तो है, लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी बेवकूफ़ नहीं हैं। तो उम्मीद है, अब उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से ही कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से कल ही यहाँ पर सुनवाई होने वाली है 28 तारीख को। तो देखते हैं क्या होता है पंचायत सचिव, टीजीटी और पीआरटी के संबंध में, और इन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। तो कल का ही न्यूज़ देखेंगे कि 28 तारीख को झारखंड सरकार ने कितना आखिर पक्ष लिया है पंचायत सचिव के संबंध में या फिर टीजीटी पीआरटी के संबंध में। तो कितना पॉजिटिवनेस है कल ही पता चल जाएगा। उम्मीद है कि इस वैकेंसी को पूरा करने के पीछे इनका स्टेप लिया जाए, उम्मीद करते हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि पंचायत सचिव, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, ताकि जो लगातार ये जो 5-6 साल से लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे मतलब आंदोलन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, सभी तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो उन सभी का मेहनत जाया ना जाए, यानी कि बर्बाद न हो, और उन सभी की देर सवेर यहाँ पर नियुक्ति करा दी जाए झारखंड सरकार के द्वारा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो कल के वीडियो में मिलते हैं कि झारखंड सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है, और उसी के बारे में कल डिस्कस करेंगे।